नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आदित्य हस्त मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है छींकों को कंट्रोल करने के लिए या जम्हाई से रिलेटेड परेशानियों को एड्रेस करने के लिए, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर का वजन नेचुरल तरीके से बढ़े तो आप आदित्य मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। बट गाइस, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोज। आदित्य मुद्रा। जब आप यह मुद्रा करें तो आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के समीप रखें। चाहे कि दोनों हाथों में मुद्रा या आकृति एक ही तरीके की सेम है, परंतु यदि आप दोनों हाथों को एक दूसरे के समीप रखेंगे तो मुद्रा का फायदा अधिक होगा। इस मुद्रा को बनाने के लिए आप अपने अंगूठे का टिप जो है वो रखेंगे रिंग फिंगर के बेस पर। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के जो सबसे नीचे वाला भाग है, यानी कि उसका बेस, उस पर रखेंगे, जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। और यह करने के बाद आप अपनी सारी उंगलियों को स्ट्रेट ऊपर की ओर रखें, अपराइट पोजीशन में। और जब आप यह कर रहे हैं तब आप अपने अंगूठे के टिप से जो अनामिका उंगली का बेस है उसे थोड़ा थोड़ा सा मसलते रहें या रब करते रहें। इस मुद्रा को आप कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं, एक दिन में कुछ मिनटों के लिए ही। आदित्य मुद्रा के लाभ। जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो आपकी जो जम्हाई लेने या उबासी लेने या आपकी छींकों आनों की जो समस्याएं होती हैं वो आपकी हल हो जाएंगी। और इस मुद्रा से जो आपका कई बार होता है सुबह सुबह हमें लगातार छींकें आती रहती हैं, यह जो समस्या है वो भी आदित्य मुद्रा करने से हल हो सकती है। इस मुद्रा को आप जो है कई बार होता है कुछ लोगों को सडनली छींकें आने लगती हैं या नींद आने लगती है, तो उस कंडीशन में भी आदित्य मुद्रा बहुत सहायक है। आदित्य मुद्रा को आप कर सकते हैं यदि आप अपने शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं एक नेचुरल और एक प्राकृतिक वे में, तब आप आदित्य मुद्रा कर सकते हैं। यह मुद्रा आप करेंगे तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा।
मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे, तब उस मुद्रा का हमें ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।